हेलो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईमेल के बारे में। ईमेल क्या चीज होती है? आवाज आ रही है? जी सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईमेल। ईमेल क्या चीज होती है। आज हम इसके प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ईमेल का प्रोटोकॉल X.400, इसका क्या मतलब है? X.40 सर मतलब X.400 है स्टैंडर्ड डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि ITU-T ने बनाया हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था 1984 में। इसके 3 वर्जन चलेंगे। एक है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए काम करता है। एक है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि मेल को रिसीव करता है। और तीसरा है IMAP, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP और POP दोनों ही अलग अलग यूज होंगे अगर आपका पब्लिक ईमेल आईडी है। पब्लिक ईमेल आईडी मतलब जो सभी को प्रोवाइड है, जैसे जीमेल हो गया, रेडिफ हो गया, याहू हो गया, ये पब्लिक ईमेल आईडी है, कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है। एक है प्राइवेट ईमेल आईडी। प्राइवेट ईमेल आईडी हो गया जैसे @IACS.com, जो सिर्फ IACS के स्टाफ या स्टूडेंट को प्रोवाइड है, या Oracle.com, जो Oracle के स्टाफ और उनके क्लाइंट को प्रोवाइड है। वो आएगा आपका IMAP में। IMAP अलग है आपका SMTP और POP से। या SMTP एंड POP अलग अलग चीजें हैं दोनों ही, मेल ट्रांसफर और मेल को रिसीव करने के लिए। IMAP कंबाइन करता है दोनों चीजों को और ये प्राइवेटली एक्सेस करता है। प्राइवेट एक्सेस के अंदर SMTP और POP कंबाइन होकर चलते हैं। पहला है आपका SMTP, मेल को भेजने के लिए। एक है इसमें POP, रिसीव करने के लिए। ये है IMAP, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपका प्राइवेट एक्सेस के साथ है। हाँ भाई, हिमांशु सोनी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो हिमांशु सोनी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। हिमांशु सोनी, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तीनों को? यस सर, आ रही है। हिमांशु सोनी, हिमांशु सोनी, वॉइस बढ़ाओ अपनी। UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। UUCP है यूनिक्स टू यूनिक्स।
और लास्ट है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये आपका ASCII को सपोर्ट करता है, MIME ASCII ऑडियो वीडियो पिक्चर टेक्स्ट इन सभी को सपोर्ट करता है MIME। हो गया सर। ASCII कैरेक्टर क्या होता है? ASCII कैरेक्टर क्या होता है? राहुल यादव अनम्यूट करो अपने आप को। ASCII कैरेक्टर सर उसको सर, संयम से एक बार अनम्यूट करना। सर इमोजी होता है ASCII। हेलो ASCII कैरेक्टर क्या होता है? सर इमोजीज होते हैं, हर एक इमोजीज। एक बात होता है, एक वो होता है। हेलो जी बोलो। सर इसका कैरेक्टर वो होता है जो हर एक लेटर का जो यूनिक नंबर होता है वो होता है, इसका वैल्यूज वगैरह। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हर एक कैरेक्टर का एक नंबर प्रोवाइड है, उस नंबर से ही उसके बाद उसकी बाइनरी में कन्वर्जन होता है। हेलो हाँ जी बोलो। सर। हेलो हाँ जी बोलो राहुल यादव। सर MIME क्या हो गया? MIME MIME की फुल फॉर्म क्या हो गई? मल्टीपर्पज इंटरनेट। सर ये समझा दो। ईमेल प्रोटोकॉल में स्टार्ट का इसको स्टैंडर्ड जो है X.400 है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था 1984 में। 3 मेन वर्जन चलते हैं इसके। SMTP मेल को सेंड करने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर करना आपके एंड से दूसरे को जाना, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर है 25। नेक्स्ट है UDP टू यूनिक्स 40। यूनिक्स से ट्रांसफर करना हो उस केस के लिए आपका LYNX कमांड का नाम है। उसके सर थ्रू आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, कमांड का नाम है LYNX लिनक्स। लिनक्स लिखोगे
आप काली पे लिखो या उबंटू पे लिखो, उसके बाद वो आपका किसको भेजना है, टू में जिसको भेजना है उसका नाम, उसके बाद मैसेज लिखोगे और क्लिक करोगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका डाटा। पीओपी क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। आवाज चलिए क्लियर है? यूनिक्स बता दो एक बारी। यूयूसीपी क्या करता है, आपका एक टूल है इसके अंदर, LYNX लिनक्स, तो इसमें आप अच्छा लाइनेक्स से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। अच्छा, मेल्स वगैरह ही। थर्ड पोजीशन है इसमें पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मेल को रिसीव करने के लिए। पीओपी, यूयूसीपी और एसएमटीपी तीनों ही आपके पब्लिकली यूज होते हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है। जहां आईएमएपी, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आपका प्राइवेट एक्सेस है। प्राइवेट एक्सेस का मतलब है कोई कंपनी परचेज कर दी और अपने एम्प्लॉय के लिए, उसमें उस कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉय शेयर होंगे उसको, लाइक जैसे Microsoft.com, Oracle, इनके आगे कंपनी के पर्सन का नाम होगा, उनका डोमेन होगा, और मल्टीपर्पज होगा ठीक है जो ASCII फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और सारे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है। MIME तो यही हो गई अपनी जीमेल वगैरह ही। हाँ, आजकल ये MIME चल रहा है, ठीक है सर। MIME की सपोर्टिंग है सारी। स्ट्रक्चर का है ईमेल का, ये स्ट्रक्चर है। फर्स्ट होगा आपका यूजर आईडी @डोमेन नेम, ईमेल बॉडी, इसमें आप टेक्स्ट, इमेज, डाटा, ओके सर, हो गया। ईमेल अटैचमेंट के अंदर आप फाइल और फोल्डर को आप अटैच कर सकते हैं। फोल्डर अटैच करना तो कैसे करेंगे, किसी भी फोल्डर को अटैच करके भेजना हो तो कैसे अटैच करेंगे? सर हाइपरलिंक से वो अटैचमेंट वाला ऑप्शन बना होता है, उसी से पूरा फोल्डर अटैच हो जाएगा। क्या आप फोल्डर को अटैच करके भेज सकते हैं? फोल्डर अटैचमेंट होती है? सर गूगल ड्राइव पे वो करके लिंक तो भेज सकते हैं, लिंक करके। यस गूगल सर। ड्राइव में नहीं, वैसे नॉर्मल है। बोलो राहुल यादव। राहुल यादव अनम्यूट करके बोलो, Yes, कैसे sir. भेज सकते हैं? कैसे भेज सकते सर हैं? ये तो नहीं पता। अगर आपको फोल्डर भेजना हो तो पहले उसको विंग जिप से जिप फाइल जिप करो, जिप करके
पूरा फोल्डर एज ए फाइल बन जाएगा। सर और आवाज कट के आ रही है। हेलो पहले अनजिप उसको सॉफ्टवेयर होना चाहिए विनजिप, उससे उसको जिप करो, जिप फोल्डर एक हेलो फाइल बन जाएगा और उस फाइल को आप भेज सकते हो। हाँ जी हेलो सर, बन रहा है विनजिप सर। ईमेल सिग्नेचर क्या चीज होती है? ईमेल सिग्नेचर के अंदर आप परमानेंट कोई भेजना तो हमेशा ही मेल खोले तो वो डाटा लिखा हुआ है तो आप ईमेल सिग्नेचर के अंदर वो लिख सकते हैं। जैसे कोई लिखना चाहता है संयम गुप्ता IIT प्रोफेसर, तो वो ईमेल सिग्नेचर में डायरेक्ट या ईमेल कंपोज करोगे हर एक में वो मेंशन होके आएगा। अच्छा अच्छा, जो नीचे डेजिग्नेशन वगैरह होती है वो। डेजिग्नेशन वगैरह। हाँ जी सर, पढ़ लिया। ईमेल के अंदर दो ऑप्शन और हैं, CC और BCC, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में मल्टीपल ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है हर एक आदमी को पता लगेगा कि मेरे अलावा इनको गया है डाटा। और BCC के अंदर जितने भी डालेंगे नाम उसमें नहीं पता लगेगा कि मेरे अलावा किस किस को गया। ठीक है सर। सर अगर हम नॉर्मल रखते हैं, हेलो हाँ जी बोलो। सर, अगर हम नॉर्मल उसमें डालते हैं बिना BCC और CC करके, तो वो सबको पता चलता है कि कितनों को भेजा कितनों को नहीं? CC के अंदर डालोगे तो पता लगेगा कि इनको गया है। नहीं, जैसे BCC के पहले अंदर स्टार्टिंग को ऑप्शन किसी भी चीज का नहीं आता ना, उसके हाँ आता नॉर्मल में डालोगे तो भी पता लग जाएगा। नॉर्मल में डालोगे तो भी पता लग जाएगा, CC में डालोगे तो भी पता लग जाएगा, BCC में पता नहीं लगेगा। ओके सर। सर अगर हम उसी को मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो भी पता नहीं लगता कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है? फॉरवर्ड में पता लिखने के लिए चलता FW आता है, FW लिखा हो तो है। ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी डली हुई आ जाती है, अगर आप उसको डिलीट कर दो तो पता नहीं लगेगा। अगर इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर आई है उसको डिलीट नहीं किया तो पता लग जाएगा। वो तो सेकंड फॉरवर्ड में पता चलता है ना सर, फर्स्ट फॉरवर्ड में तो लिखा आता ही है FWDY। अगर आप उसको हटा देते हैं और अंदर की बॉडी का डाटा भी हटा देते हैं तो पता नहीं लग पाएगा कि फॉरवर्डेड कर रहे हो। हाँ। पढ़ लिया सर।
ये क्या है सर? ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स में डिफरेंस है। सर इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाउनलोडिंग का नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाउनलोड का नहीं है? ये लास्ट में लिखा हुआ लिमिटेशंस में नो डाउनलोड मैनेजर, तो डाउनलोड नहीं हो सकता इसमें? अपना डाउनलोड मैनेजर नहीं हो सकता कोई। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी और उसको एक्सेस करेगा, हम्म क्रोम से डाउनलोड करेगा फायरफॉक्स में मतलब? जैसे फायरफॉक्स में जैसे राइट हैंड साइड एड्रेस बार के साइड में डाउनलोड का वो बना आता है ना, विंडो और एक्सप्लोरर में नहीं आता वो। हाँ, वो तो आता है। ये क्रोम से डाउनलोड करता है? क्रोम से नहीं, ये दूसरे विंडोज में होता है, उससे कर लेता है। अच्छा, अपना ही दूसरा। कर लिया। यूनिकोड का मतलब क्या है? किसका सर? यूनिकोड का क्या मतलब है? सिंगल कोड। या आस्की कोड 7 बिट का है, यूनिकोड 8 बिट का है, यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड आपका 8 बिट का है। जैसे इंडिया की अलग अलग भाषाएं हैं, उनको भी सपोर्ट करता भी है। ठीक है सर।
आउटलुक पे काम किया है? किस पे से? आउटलुक के ऊपर काम किया है? नहीं सर, सिर्फ आइडिया उससे विंडोज 10 चलती है और कुछ नहीं होता। आउटलुक के सर। ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट एक ही टाइम में ओपन कर सकते हैं। अच्छा मल्टीपल अकाउंट जी। हाँ, जीमेल से भी कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक ही टाइम के ऊपर आपका जीमेल भी ओपन हो जाएगा, रेडिस भी ओपन हो जाएगा। एक ही टाइम के ऊपर आप किसी से ही कंपोज कर सकते हैं, किसी से ही मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। अच्छा आउटलुक है वो आपका सपोर्ट करता है IMAP, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल इंक्रिप्शन क्या होता है? क्या होता है सर ये? पढ़ लिया सर। खत्म। ठीक है, बताऊँ सर ये? ठीक है मेल करोगे आप? मेल वो सर ने भेजा हुआ पीछे, क्या सर? सर ने डाटा भेजा है। सर ने कौन सा डेटा? सर ने कुछ वॉइस डाटा भेजा होगा, भेजा कि नहीं भेजा? एक मिनट देखता हूँ सर। चलो मैं भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं भेज देता हूँ। ठीक है ओके ओके सर, थैंक यू। Ready?